तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स के पीवाईक्यूज को। अब हम इसी में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा, ऑन हीटिंग वाटर बबल्स बीइंग फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेसल डिटैच एंड राइज, टेक द बबल्स टू बी स्फीयर्स ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मेकिंग a circular contact of radius small r with the bottom of the vessel. If small r is less than capital R and the surface tension of water is capital T, value of small r just before bubbles detach is। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन को एक बार और समझ लेंगे इस फिगर से भी, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पेपर पर रखते हैं और क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। देखिएगा, इन्होंने ये कहा है कि जब वाटर को हीट किया जाता है तो बबल्स बनते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं और ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। और ये जो बबल्स है ये स्फीयर टाइप के हैं और इनकी रेडियस कैपिटल R है। ये जो स्फीयर्स है, ये जो बबल्स हैं वो इस वेसल के इस सरफेस से सर्कुलर कांटेक्ट बना रहे हैं। और ये जो सर्कुलर कांटेक्ट बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है कांटेक्ट का, इस सर्किल की रेडियस स्मॉल r है, ऐसी बताई गई है। तो ये उस सर्किल की ही रेडियस है स्मॉल r। ठीक, अब हमसे कहा गया कि अगर ये जो स्मॉल r है वो लेस देन कैपिटल R है और इसकी डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ वाटर है, और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है वो प्यारे बच्चों कैपिटल T है, तो स्मॉल r की वैल्यू बताओ उस समय पर जब ये जस्ट इससे अलग होने वाला होगा। देखिए, ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, जैसे आप हीट कर रहे हो तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अब जब ये उठने की कोशिश करेगा तो जस्ट उस समय पर जब प्यारे बच्चों ये इससे अलग होने वाला होगा, इस सरफेस से अलग होने वाला होगा, डिटैच होने वाला होगा, उस क्षण पर, उस इंस्टेंट पर इस स्मॉल r की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन को हम लोग समझ गए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर इसको थोड़ा बना लो। चलिए अब देखिए, ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कौन सा फोर्स ऊपर उठा रहा है, सबसे पहले तो ये समझे। तो ऊपर उठाने का तो एक ही फोर्स काम कर सकता है और वो है बायंसी फोर्स। तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों इसको ऊपर कौन उठा रहा होगा, बायंसी फोर्स। तो बायंसी फोर्स हम लिखते हैं सबसे पहले। अब देखिए बायंसी फोर्स होगा कितना, तो जो भी इसका वॉल्यूम है वो इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी। अब अगर हम देखें इस बायंसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को, तो ये किसके इक्वल होगा, तो प्यारे बच्चों इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर अगर हम इस लिक्विड का वेट ले लें, मतलब यहां पर केवल लिक्विड ही भर दें इस वॉल्यूम में, तो उसका जो वेट होगा उसके वेट के बराबर इसका मैग्नीट्यूड है। यानी इतने लिक्विड को ये थाम सकता है, ये रोक सकता है। ठीक है, इतनी क्षमता इसमें है। लेकिन यहां अंदर लिक्विड तो नहीं है, अंदर एयर है। अब सोचिए कि इतने लिक्विड को थामे रहने की इसमें क्षमता है, यहां तो एयर है, और एयर, इतने एयर का जो वेट होगा इतने लिक्विड की तुलना में निग्लिजिबल होगा, कुछ वेट है ही नहीं। तो निश्चित रूप से इसके वेट की तुलना में ये इतना ज्यादा है कि इसके वेट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कुछ वेट ही नहीं है इस फोर्स की तुलना में। ठीक, तो अगर इसका कुछ वेट नहीं है, इसके वेट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इस एयर बबल को, क्योंकि अंदर एयर होगा निश्चित रूप से प्यारे बच्चों। तो इसका वेट अगर कुछ नहीं है तो ये किसके अगेंस्ट इसको उठाने का प्रयास कर रहा होगा, किस फोर्स के अगेंस्ट इसको उठाने का प्रयास कर रहा होगा, तो वो फोर्स होगा सरफेस टेंशन का फोर्स। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन का फोर्स हम देखेंगे, या सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है उसके अगेंस्ट ये काम कर रहा होगा। अब अगर देखें कि सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा कैसे, तो वो हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है। तो प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो अलोंग द सरफेस इस तरीके से लगेगा, और ये थ्रू आउट द सर्कल लगेगा। जो सर्कल कांटेक्ट का सर्कल है ना, जो कांटेक्ट वाला सर्कल है ना, पूरे सर्कल पर हर जगह ये फोर्स लग रहा होगा, हर जगह से खींचने का प्रयास कर रहा होगा, ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको अलग से बना करके देखूं तो प्यारे बच्चों इसको अलग से ऐसे बना सकता हूं, ऐसे। समझने के लिए मैं इसको अलग से ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, अंदर कुछ नहीं है। वो हम लाइन इस तरीके से इसलिए बनाई जाती है ताकि पता चले कि जो कांटेक्ट है ये सर्कुलर कांटेक्ट है, इसलिए ये ऐसे ऐसे अंदर बना दिया गया। बाकी ये था यहां से यहां तक ही। अब देखिए यहाँ पर जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा वो अराउंड द सरफेस ऐसे लगेगा, ऐसे, यहां से भी लगेगा, यहां से भी लगेगा, हर जगह पर ये लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो जगह से लग रहा है, हर जगह से, हर एक पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब अगर प्यारे बच्चों देखूं तो जो बायंसी फोर्स है वो तो ऊपर की ओर लग रहा है, तो हमको नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स बन रहा है उसको देखना पड़ेगा। और जब बायंसी फोर्स उस डाउनवर्ड डायरेक्शन पर जो नेट फोर्स है उसके इक्वल हो जाएगा, तब ये इसको डिटैच कर देगा, तब उसको छोड़ देगा। तो उसी कंडीशन को देखना है, डिटैच करने वाली ही कंडीशन को हमें देखना है, क्योंकि उसी
इंस्टेंट पर ही हमें स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है। तो हमको देखना पड़ेगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। ठीक है, ठीक है। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स मिलेगा उसको इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसी समय पर ये इसको छोड़ेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर सरफेस टेंशन के कारण मैं फोर्स मानूं कि Fs, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको हमको देखना है। ये तो ऐसे लग रहा है, तो अगर देखें कि वर्टिकल से इसका एंगल अगर मैं मान लूं कि थीटा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना बनेगा? तो प्यारे बच्चों ये बनेगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में Fs cos थीटा। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक, लेकिन ये फोर्स सिर्फ इस पॉइंट पर नहीं लग रहा, ये हर एक पॉइंट पर लग रहा है, पूरे सर्कुलर कॉन्टेक्ट पर। ठीक, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं मान लूं कि यहां पर एक छोटी सी डिस्टेंस ले लूं dl, छोटी सी डिस्टेंस dl ले लूं और कहूं कि यहां पर कितना फोर्स बनेगा, तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देखना हो तो देखिए सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अगर सरफेस टेंशन कैपिटल T दिया हुआ है तो T इंटू dl सरफेस टेंशन के कारण फोर्स होगा, और उसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो Fs cos थीटा यानी T इंटू dl इंटू cos थीटा, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये एक छोटी सी डिस्टेंस dl पर है, ये एक छोटी सी एक पॉइंट पर मैं मान सकता हूं, इतना छोटा कि जैसे ये पॉइंट पर है, तो पूरे थ्रू आउट द सर्कुलर डिस्टेंस पर ये काम कर रहा है। ठीक है, ये तो एक छोटी सी डिस्टेंस है, तो पूरे सर्कुलर डिस्टेंस के लिए इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ो। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका जोड़ने का मतलब क्या है कि इसका हम इंटीग्रेशन कर ले या इंटीग्रेट कर ले। तो प्यारे बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लो तो पूरे थ्रू आउट सर्कल कितना नेट फोर्स बनेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स के कारण, वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखिएगा तो यहां पे t और cos थीटा तो सभी के लिए सेम होंगे, सिर्फ dl का यहां पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो dl को पूरे सर्कुलर के लिए जब ले लोगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या मतलब होगा कि पूरे सर्कुलर डिस्टेंस, पूरे सर्कल की जो लंबाई है या जो लेंथ मिलेगी पूरे सर्कल की, वो है ना। तो इसको प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा 2πr। ठीक है, ये जो इसकी डिस्टेंस बोल रहा हूं, लेंथ होगी कितनी हो जाएगी? तो अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो पूरा सर्कल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 2πr, है ना, 2πr पर बच्चों। तो इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट। तो जब ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा तभी ये इसको छोड़ेगा, डिटैच करेगा। तो चलिए इनको इक्वल कर दो, तो चलिए हम इक्वल कर देते हैं। तो v रो wg इक्वल t cos थीटा 2πr। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये थीटा तो हमने खुद से माना है ना, तो थीटा तो आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा, ये हमने खुद से माना है। तो cos थीटा की वैल्यू अभी हमें कुछ रखनी पड़ेगी, तो वो तो बड़ा आसान है निकालना, ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक प्यारे बच्चों, ये जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, यहां से अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो ये डिस्टेंस r है, और अगर यहां से मैं प्यारे बच्चों यहां से इसको मिला दूं तो जरा देखिएगा, यहां पर देखिए ये जो लाइन है, अगर देखो ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां से यहां तक अगर एंगल थीटा है तो यहां एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में टोटल एंगल तो 90 था ना। तो ठीक, तो यहां पे ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब अगर देखें तो इस स्फीयर पर ये एक टेंजेंट है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये प्यारे बच्चों टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो ये एक टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल अप्लाई करती है। तो देखिएगा इस टेंजेंट और इसके बीच में फिर से 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये एंगल अगर थीटा निकल के आया, 90 माइनस थीटा निकल के आया है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, थीटा देखिए एक बार और समझ लीजिए, इस लाइन और इस लाइन के बीच में टोटल एंगल 90 है, ये एंगल थीटा माना हुआ है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में टोटल एंगल 90 है, तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये एंगल थीटा है। एक बार मैं यहाँ पर दूर बनाकर दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसी कंडीशन नजर आएगी आपको, ऐसी कंडीशन। ये प्यारे बच्चों स्मॉल आर है, ये इसकी रेडियस है इधर, ये कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा है, ऐसा अभी हमने देखा। तो प्यारे बच्चों cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है? देखिएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, क्या यही हो जाएगी cos थीटा की वैल्यू? तो यहां पर हम रख दें अगर इसकी वैल्यू, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब हमको देखना क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू। तो स्मॉल आर को इधर रखो, बाकी सारी चीजों को इधर ले आओ, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहां पर b की भी वैल्यू रख लेते हैं। तो b प्यारे बच्चों क्या है? स्फीयर है आर रेडियस का, है ना, तो इसका वैल्यूम निकालना आसान है। कैसे लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, क्या यही इसका वैल्यूम हो जाएगा? है ना। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से स्फीयर टाइप का तो नहीं दिख रहा, अगर हम सच में देखें तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये स्फीयरिकल शेप का है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक कंप्लीट स्फीयर नहीं दिख रहा। लेकिन जैसा कि बोला गया है क्वेश्चन में कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, है ना। इसका मतलब ये जो
सर्कुलर कॉन्टैक्ट है, ये बहुत ही छोटा है उस समय पर जब ये इसको छोड़ रहा होगा, बहुत ही छोटा, तो इसको हम एक कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं और उस इंस्टेंट पर इसका कंप्लीट वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है वो इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो हमने इसको लगा लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर r इधर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर लो, इस 4 को इस 2 से कैंसिल कर लो, r को इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो 2/3 r के पावर में हो जाएगा 4, क्योंकि 3 तो पहले था, एक r और पहुंच गया, रो Wg इज इक्वल टी, और क्या बचेगा आर स्क्वायर, ऐसा बचेगा। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर के इधर ले आओ, आर स्क्वायर को एक साइड रखो, बाकी सारे टर्म को इधर ले आओ, तो इस टी को भी इधर ले आओ प्यारे बच्चों, इस टी को भी इधर ले आओ। हमें वैल्यू चाहिए आर की, तो इधर पूरे इक्वेशन का रूट ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा रूट, है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर की। अब देखिए कुछ निकल रहा है क्या बाहर, तो यहां से प्यारे बच्चों मैं आर स्क्वायर निकाल सकता हूँ, आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये रहेगी प्यारे बच्चों आर की वैल्यू। ठीक है, ऐसा देखा गया कि ये जो ऑप्शन है मिल ही नहीं रहा था किसी भी ऑप्शन में, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था तो ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया था, तो ये बोनस हो गया था, तो इसका रियल आंसर ये हो जाएगा जो कि ऑप्शंस में नहीं मिलने वाला। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहेगा इसका आंसर। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।